साथियों, संविदा अस्थायी कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आपको बता दें, अब संविदा अस्थायी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। जी हां, ये रेगुलर कर्मचारी कहलाएंगे। इनका नियमितीकरण जो है होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, और एक राज्य नहीं, दो राज्यों से बड़ी खबर आ रही है। एक साथ दो राज्यों में संविदा अस्थायी कर्मियों का जो है नियमितीकरण होगा। सरकार ने कहा है अब ये संविदा कर्मी नहीं कहलाएंगे बल्कि सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें, संविदा कर्मचारियों को सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसमें 5 साल की सेवा पूरी कर चुके, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके, अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारी सभी लोग जो है शामिल है। और सभी संविदा अस्थायी कर्मचारी अब जो है ये रेगुलर कर्मचारी कहलाएंगे, मतलब सरकारी कर्मचारी अब ये कहलाएंगे। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और एक राज्य से नहीं, दो राज्यों से एक साथ जो है ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथियों, यहाँ पर ये बता दें कि ये कोई ऐलान नहीं है, बाकायदे इसके लिए सीधे आदेश जारी हो गए हैं। तो आपको साथियों पूरी अपडेट बताएंगे, इसी वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप जैसे और भी कर्मचारी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए सीधे चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप इस अखबार का नाम देख लीजिए। ये ज़्यादातर लोग, लाखों लोग इसको जानते हैं, विश्वास करते हैं। चैनल के माध्यम से भी आप इसे जानते होंगे। बहुत विश्वसनीय अखबार है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ लिखा है। अब सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे संविदा कर्मी। यहाँ पर देख सकते हैं, अब सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे संविदा कर्मी। हुआ नियमित करने का बड़ा ऐलान। लंबे समय से लड़ रहे थे लड़ाई, तो लंबे समय से ये लड़ाई इनकी जारी थी संविदा अस्थायी कर्मचारियों की कि इनको रेगुलर किया जाए, और अब जाकर इनकी बात जो है मानी गई है। चलिए पूरी अपडेट करते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपको पूरी खबर बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, संविदा कर्मचारियों को तोहफा, नियमित करने का ऐलान। हाइलाइट्स देख लीजिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पहला राज्य दिल्ली है। दिल्ली एमसीडी ने कई संविदा सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित कर दिया है। साथियों, प्रस्ताव पारित हो गया मतलब नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया। तो अभी इन प्रदेशों से शुरुआत हुई है, धीरे धीरे और भी प्रदेशों में हमारे संविदा अस्थायी कर्मचारी भाइयों के लिए खुशखबरी आएगी। तो दिल्ली एमसीडी ने कई संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित किया है। दूसरी बड़ी अपडेट है, 2010 से 2015 के बीच अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित। तीसरी बड़ी खबर है, जो दूसरा मैं प्रदेश कह रहा था, उत्तराखंड से है। यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड में 2018 तक 10 साल सेवा पूर्ण करने वालों को भी नियमित किया जाएगा। तो दिल्ली और उत्तराखंड से बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे की अपडेट बताते हैं। ये अभी दिल्ली और उत्तराखंड से शुरू हुआ है, और भी राज्यों में आएगा। तो जान लीजिए कि संविदा अस्थायी कर्मचारियों को यहाँ क्या क्या मिल रहा है। अपने हक और अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष कर रहे संविदा कर्मचारियों को अब आखिरकार बड़ा तोहफा मिल गया है। देश की राजधानी दिल्ली के नगर निगम में काम कर रहे कई सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, जहां नियमित करने का सीधे प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसे लेकर नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। लंबे समय बाद नियमितीकरण की मांग पर हुई जीत को लेकर अनियमित कर्मचारियों में खुशी की लहर है। साथियों, ये बहुत बड़ा तोहफा है, वाकई में बड़ा तोहफा है। जिसकी सरकारी नौकरी लग जाए, जो सरकारी हो जाए, उसके लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। दरअसल 1 अप्रैल, यहाँ देख लीजिए पूरी अपडेट है। यहाँ पर दरअसल 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच अनुकंपा के आधार पर नियुक्त सफाई कर्मचारी अपने नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर कई महीनों से अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। बीते दिनों इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। अब नगर निगम इनकी मांगों पर सुध लेते हुए इन्हें नियमित करने का ऐलान किया है, और निगम की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। निगम के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि एमसीडी अपने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उन्हें नियमित करने के लिए कदम उठाती रहेगी। इस बैठक में प्रतिदिन 5100 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले 4 नए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 361.42 करोड़ रुपए के अनुमानित पैसे खर्च किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं, 1 अप्रैल यहाँ देख लीजिए,
1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई थी, ऐसे सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया गया है। नियमितीकरण का ऐलान किया गया है। ये सफाई कर्मचारी संविदा पर भर्ती थे और ये पिछले कई महीनों से लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, नियमितीकरण को लेकर मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब जाकर नगर निगम ने इनकी सुध ली है और इनकी मांग जो है पूरी की है। अब यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बनी इस बात पर सहमति। उत्तराखंड की क्या खबर है वो देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर उत्तराखंड में पिछले हफ्ते बुधवार को धामी सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड में भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण के विषय में कट ऑफ डेट वर्ष 2018 तय कर दी है। वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को विनियमित किया जाएगा। वहीं उपनल कर्मचारियों को नियमित करने, न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया जाएगा, जो 2 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है देगी। साथियों, कुछ कर्मचारियों के मन में सवाल उठते हैं, तो वो देख लीजिए। दिल्ली में किन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच अनुकंपा पर नियुक्त सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। वहीं अगला प्रश्न क्या उठता है कर्मचारी भाइयों के मन में, नियमितीकरण का प्रस्ताव किसने पारित किया? तो यहाँ देख लीजिए, दिल्ली नगर निगम MCD ने अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया है। फिर है उत्तराखंड में किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? तो यहाँ देख लीजिए, जिन संविदा कर्मचारियों ने 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित किया जाएगा। तो आज संविदा अस्थायी कर्मचारियों का बहुत अच्छा दिन है और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2 राज्यों में जो है संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया गया है, इनको नियमित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। साथियों, बाकी प्रदेशों में भी बहुत जल्द आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। साथियों, यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि जो दिल्ली में संविदा कर्मचारी नियमित किए जा रहे हैं, वो दरअसल आपको मैं सरल भाषा में अगर बता दूं तो 2010 से 2015 के बीच में जो अनुकंपा पर नियुक्त हुए थे, उन लोगों का अभी नियमितीकरण नहीं हुआ था। वो संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। पिछले कई महीनों से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और अपनी लगातार आवाज उठा रहे थे। लेकिन उनकी आवाज अब जाकर नगर निगम ने सुनी है, सुध ली है और उनको अब तोहफा दिया है। तो दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी जो अभी तक संविदा में नियुक्त थे, अनुकंपा की भर्ती वाले, उनको जो है नियमित कर दिया गया है, उनको रेगुलर कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो 2018 तक जिन भी संविदा कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, ऐसे संविदा कर्मचारियों का वहां पर नियमितीकरण जो है वो किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, उत्तराखंड में जो है उपनल कर्मचारियों के लिए भी एक समिति का गठन किया गया है, जो 2 माह में जो है समिति पूरी रिपोर्ट सरकार को देगी। उस रिपोर्ट के बाद सरकार जो है उपनल कर्मचारियों के बारे में भी कुछ अच्छा निर्णय ले सकती है। लगातार एक के बाद एक प्रदेशों से संविदा अस्थायी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए लगातार अब खबरें अच्छी आ रही हैं। हो सकता है आगे चल के और भी राज्यों से इस प्रकार की खबरें आए। तो साथियों, जैसे ही और भी राज्यों से ऐसी कोई खबर आएगी, सबसे पहले हम आपको अपडेट करने का काम करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।